हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हाउ टू यूज लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू हैव एन आइडिया अबाउट द यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। आज हम देखेंगे फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज कैसे करना है। इंग्लिश ग्रामर में फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ हमें फ्यू लगाना है, कहाँ अ फ्यू लगाना है, कहाँ द फ्यू लगाना है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो, द यूजेस ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इनका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। रिमाइंडेड, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ये हमने यूज किया है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल मीन्स जो एक से ज्यादा हो, और काउंटेबल जिसे आप गिन सकते हैं, जिनकी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स में होते हैं और इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जब कोई भी नाउन प्लूरल काउंटेबल होगा तभी हम वहां पर फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू का यूज कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हाउ टू यूज फ्यू। फ्यू का यूज कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। फ्यू ये नेगेटिव सेंस रखता है। इट मीन्स नहीं के बराबर। फ्यू का मीनिंग होता है नहीं के बराबर। कभी भी पॉजिटिव एक्सप्रेशंस के लिए या पॉजिटिव आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यू का यूज नहीं करेंगे। फ्यू हमेशा नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब होता है नहीं के बराबर। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। I am quite new here. I have few friends. मान लीजिए आपका ट्रांसफर किसी नए शहर में होता है और आप बिल्कुल नए हैं, तो आप क्या कहेंगे? I have few friends, यानी आपके कोई भी दोस्त नहीं हैं। ये नेगेटिव एक्सप्रेशन को शो करता है। I have few friends. नेक्स्ट एग्जाम्पल, we have few options. जब हमारे पास कोई ऑप्शंस ही नहीं हो, नहीं के बराबर ऑप्शंस हो, तो हम कहेंगे we have few options. जब हम साल भर पढ़ाई नहीं करते और एग्जाम राउंड द कॉर्नर होती है, तब हम यही कहते हैं we have few options. हमारे पास नहीं के बराबर ऑप्शंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, she read few books. हमारा एग्जाम्पल है she read few books, यानी उसने कुछ भी किताबें नहीं पढ़ी है या नहीं के बराबर उसने किताबें पढ़ी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, और आजकल तो मोबाइल जनरेशन है, हम लोग मोबाइल में ही लगे होते हैं, तो हमारे पास टाइम ही कहाँ होता है बुक्स पढ़ने का। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं we read few books या she read few books. उसने नहीं के बराबर किताबें पढ़ी है। she read few books. Now we'll see how to use a few. a few का यूज कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे। a few का मतलब होता है कुछ या थोड़ा। The meaning of a few is कुछ या थोड़ा। ये कम से कम संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। a few एक पॉजिटिव सेंस रखता है। कभी भी a few का यूज नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं किया जाता है। a few का यूज हमेशा पॉजिटिव एक्सप्रेशंस के लिए या पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। और जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है कि a few का यूज भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स इसके हम देख लेते हैं। He has a few friends, they can help him. हमारा सेंटेंस है He has a few friends, they can help him. It means उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं। He has a few friends. ये सेंटेंस एक पॉजिटिव मीनिंग रखता है, एक पॉजिटिव सेंस रखता है कि वो अकेला नहीं है, उसकी हेल्प करने के लिए कुछ लोग उसके साथ में हैं या कुछ फ्रेंड्स उसके साथ हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, I have a few questions I would like to ask. हमारा सेंटेंस है I have a few questions I would like to ask. मुझे कुछ सवाल है और मैं उन्हें पूछना चाहूंगा। ये मीन्स ये सेंटेंस पॉजिटिव है और आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें आप पूछना चाहते हैं। अगर आपको भी किसी टॉपिक को लेकर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। We had a few problems with the new software.
अब जब हम कोई नया मोबाइल लेते हैं या नया लैपटॉप वगैरह कुछ लेते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं तो सॉफ्टवेयर में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो हम कहेंगे वी हैड अ फ्यू प्रॉब्लम्स विद द न्यू सॉफ्टवेयर। न्यू सॉफ्टवेयर को लेकर हमें थोड़ी बहुत दिक्कत थी, थोड़ी बहुत समस्याएं हमें थी, तो यहाँ हमने अ फ्यू का यूज किया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि अ फ्यू का यूज कहाँ करना है। अ फ्यू का यूज हमें पॉजिटिव सेंस में ही करना है। हमने फ्यू और अ फ्यू का यूज सीख लिया है। अब हम देखेंगे हाउ टू यूज द फ्यू। द फ्यू का यूज भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। रिमाइंडेड, द फ्यू ऑल्सो यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। द फ्यू का यूज भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। द फ्यू का मतलब भी होता है कुछ या थोड़ा, यानी जो कुछ थोड़ी संख्या में है उतना पूरा का पूरा या सबका सब। आपको क्लियर हो गया होगा कि द फ्यू का मतलब भी होता है कुछ या थोड़ा, लेकिन जितनी संख्या है उतनी पूरी की पूरी या सबका सब। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी सपोर्टिव। आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स यानी मेरे कुछ ही दोस्त है, लेकिन जितने हैं सारे के सारे बहुत सपोर्टिव है, मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे फ्रेंड्स होना बहुत किस्मत की बात है। भले आपके कम ही दोस्त हो लेकिन सारे के सारे काम के दोस्त हो। तो मेरे भी दोस्त कैसे है, वो सारे के सारे सपोर्टिव है। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर वेरी सपोर्टिव, कि मेरे थोड़े ही दोस्त है, मेरे कुछ ही दोस्त है, पर सारे के सारे बहुत सपोर्टिव हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। मैंने कम ही बुक्स पढ़ी है या थोड़ी ही बुक्स पढ़ी है, लेकिन जितनी बुक्स मेरे पास है वो सारी की सारी मैंने पढ़ ली है। इस सेंस में हम कह सकते हैं आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। मेरे पास जितनी किताबें थी उतनी सारी किताबें मैं पढ़ चुका हूं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। द फ्यू स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द वर्कशॉप वर वेरी एंथुसियास्टिक। यानी थोड़े ही स्टूडेंट्स ने या कुछ ही स्टूडेंट्स ने वर्कशॉप को अटेंड किया, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स ने वर्कशॉप को अटेंड किया वो सारे के सारे एंथुसियास्टिक थे। चलिए अब हम पूरे फ्यू अ फ्यू और द फ्यू को रिकॉल कर लेते हैं। आई होप फ्यू अ फ्यू और द फ्यू को लेकर आपके मन की सारी क्यूरीज क्लियर हो चुकी होगी। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हाउ टू यूज फ्यू अ फ्यू एंड द फ्यू। तो फ्यू अ फ्यू और द फ्यू, इनका यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर, ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, ये पॉजिटिव सेंस नहीं रखता है। अ फ्यू पॉजिटिव सेंस रखता है, इसका मतलब होता है थोड़ा या कुछ। कभी भी अ फ्यू का यूज नेगेटिव आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं किया जाता है। द फ्यू का मतलब भी थोड़ा या कुछ होता है, लेकिन जितनी संख्या है उतना सबका सब या पूरा का पूरा के सेंस में इसे यूज किया जाता है। इस वीडियो के लास्ट में एक एक्सरसाइज हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसके सारे आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कोई डाउट्स होंगे, कुछ क्यूरीज होंगे तो वो भी आप हमसे कहिएगा। इसके अलावा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए बने रहिए रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।